स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। पाकिस्तान में ब्रह्मांड सुंदरी को लेकर जंग छिड़ गई है। मालदीव में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की प्रतियोगिता हुई, जिसके बाद एरिका रॉबिन की ताजपोशी भी कर दी गई। लेकिन अब वहां की सरकार और कट्टरपंथियों को यह बात पसंद नहीं आई। खुफिया एजेंसी आईएसआई जांच पड़ताल कर रही है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं। पाकिस्तान में मिस यूनिवर्स पर मचा बवाल। सुंदरी के पीछे पड़ी आईएसआई और सरकार। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये पाकिस्तान की एरिका रॉबिन है, जो हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी है। ताजपोशी के बाद जहां वो प्रशंसा की पात्र थी, लेकिन इसके बजाय वो अपने ही देश में बुरी तरह से घिर चुकी है। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को ये नागवार गुजर रहा है और इसलिए उन्हें अब मिर्च लग गई है। नवंबर के महीने में मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता होगी, जिसमें दुनिया भर के तमाम देशों की सुंदरियां अपने जलवे दिखाने को बेकरार हैं। ये प्रतियोगिता अल सल्वाडोर में होने जा रही है, लेकिन एरिका के खिलाफ पाकिस्तान में मचे हो हंगामे के बीच अब आशंका जताई जा रही है, जिससे उनके मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होने पर भी सवालिया निशान लग गया है। दरअसल मालदीव में 14 सितंबर के दिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मिस यूनिवर्स के लिए चुने जाने वाले कंपटीशन में एरिका रॉबिन ने पहला स्थान हासिल किया, यानी मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का ताज एरिका रॉबिन को मिला था। इस प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन एरिका की उपलब्धि पर पाकिस्तान में संग्राम छिड़ा हुआ है। उनके अपने ही देश में उसे पराया महसूस कराया जा रहा है। कट्टरपंथी जमकर मुखालफत कर रहे हैं। विरोध करने वालों में केवल मजहबी नेता ही शामिल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकर भी है। पाकिस्तान को ब्यूटी पेजेंट किसी शर्म की तरह दिख रहा है। सब मिलकर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका के पीछे पड़ गए हैं और खुफिया एजेंसी आईएसआई को जांच करने को कहा गया है। सरकार ने देश की खुफिया एजेंसी से प्रतियोगिता के आयोजकों की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है। उनका कहना है कि सरकार की मंजूरी के बगैर देश के नाम पर प्रतियोगिता कैसे कराई गई। प्रधानमंत्री ने मालदीव में हुई प्रतियोगिता के आयोजन को शर्मनाक और पाकिस्तान की महिलाओं का अपमान तक बता डाला है। पाकिस्तान की राजनीति पर गहरा प्रभाव रखने वाले मुल्ले मौलवियों का कहना है कि एरिका ने पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया। पाकिस्तान में सूचना और प्रसारण मंत्री मुर्तजा सोलंकी के मुताबिक पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व देश की सरकार और सरकारी संस्थान करते हैं। हमारी सरकार ने ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए किसी भी गैर मुल्क और गैर सरकारी शख्स या संस्था को नामित नहीं किया है। पाकिस्तान में एरिका पर मचे बवंडर से वो काफी दुखी है, क्योंकि ताज जीतने के बाद सोशल मीडिया पर एरिका ने अपनी बात भी रखी थी। उसने पोस्ट किया था, वो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनकर सम्मानित महसूस कर रही है। मैं पाकिस्तान की संस्कृति और सुंदरता को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। मैं हर किसी को पाकिस्तान देखने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। एरिका ने पाकिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा पर भी बात की थी। एरिका ने लिखा, पाकिस्तान में दहेज प्रथा एक गंभीर समस्या है और मैं इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग करूंगी। मिस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड सुंदरी की प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है, लेकिन अब एरिका के मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर ही संशय खड़ा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार उनकी राह के आड़े आ गई है। जानकर हैरानी भी होगी कि पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी सोच वाले देश में महिलाओं की कैसी हालत है। पाकिस्तान ने आज तक कभी भी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। अगर आपके इलाके में बंदर का आतंक है तो अब आप वन विभाग से शिकायत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंदर की शिकायत अब आपको कहीं और जाकर करनी होगी। कारण क्या है इसके पीछे, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए।
बंदर का आतंक अक्सर देखने को मिल जाता है, जिनकी समय समय पर तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। अभी हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ था, जहां बंदरों के आतंक से बचने के लिए लंगूरों के कटआउट लगाए गए थे। लेकिन अगर अब आपके इलाके में बंदरों ने जीना मुश्किल किया है, आप बंदरों से परेशान हैं, तो फिर उनकी शिकायत वन विभाग से नहीं की जा सकेगी, क्योंकि अब बंदर वाइल्ड एनिमल की लिस्ट से बाहर हो गया है। बंदरों के आतंक से निपटने के लिए कई बार वन विभाग नई नई तकनीक अपनाता हुआ नजर आता है। कहीं लंगूर के कटआउट लगाए गए, तो कहीं दूसरा तरीका इजाद किया गया। बंदर रिहायशी इलाके में न आ सकें, लेकिन अब ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। आपके क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ता है अगर, तो आप नगर निगम या फिर वन विभाग में शिकायत करते रहे हैं, लेकिन अब बंदरों की समस्या से त्रस्त है, तो इसकी शिकायत के लिए दूसरी जगह जाना होगा। अब बंदरों से जुड़ी समस्या से निजात पाने के लिए आप नगर निगम या नगर पालिका से ही संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं उनके शेड्यूल्स में चेंजेस किए गए हैं। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 दो शेड्यूल इसमें बनाए गए हैं, जिसमें जो देसी बंदर है, रिसस मकाक जिसे बोलते हैं, उसको नहीं रखा गया है। इट मीन्स जो उसको वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। तो अब उसका जो संरक्षण है और सारी चीज़ें नगरीय निकाय, जो नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र में और स्थानीय ग्राम पंचायतें उसको देखेंगी। बंदर और कुत्ता अब एक ही श्रेणी में आ गए हैं। हालांकि लंगूर अभी भी वाइल्ड एनिमल की लिस्ट में शामिल है। मेरठ में जिला वन अधिकारी के मुताबिक बंदर का संरक्षण नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के अधीन है। इससे जुड़ी समस्याओं का निराकरण भी नगर निगम, नगर पालिका ही कर सकेंगे। अगर जंगल में किसी भी वन्यजीव विहार क्षेत्र में किसी को छोड़ना होता है, किसी भी पशु को, बीट वाइल्ड लाइफ, बीट एनी एनिमल, उसको डॉक्टरी सलाह के उपरांत और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति के उपरांत ही उसको रिलीज किया जाता है। वो अनुमति अभी भी यथावत रहेगी। अगर वन्यजीव विहार क्षेत्र में कोई भी पशु छोड़ना होता है, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन लेनी पड़ती है। जंगल में कोई जंगली जीव को दिक्कत न आए, इसीलिए ये कदम उठाया जाता है। लेकिन बंदर अब वन्य जीव नहीं रह गया है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन चंद्रयान की कामयाबी ने पूरे हिंदुस्तान को गर्व से भर दिया। अब इसरो एक और मिशन पर निकल पड़ा है। 17 दिन से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान सो रहे हैं। दोनों को जगाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि चांद पर अब प्रकाश हो चुका है। हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान ने जो कीर्तिमान बनाया, उसको पूरी दुनिया ने सलाम किया। चांद पर विक्रम लैंडर और रोवर स्लीपिंग मोड पर गए हैं। अब चांद पर सूर्य की रोशनी लौट चुकी है, यानी कि अगले 14 दिनों तक चांद पर दिन रहेगा। और आज मिशन चंद्रयान के पड़ाव में एक और ऐतिहासिक पन्ना जुड़ सकता है, क्योंकि आज लैंडर और रोवर से संपर्क करने की कोशिश हो रही है। इसरो के मुताबिक लैंडर और रोवर के सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ते ही ये काम करना शुरू कर सकते हैं। इसरो ने 4 सितंबर को विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया था। इससे पहले 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया था। लैंडर ने स्लीप मोड में जाने से पहले पेलोड्स के जरिए चांद पर नई जगहों की जांच पड़ताल की थी। उसके बाद ही विक्रम लैंडर को सोने का कमांड दिया गया। फिलहाल सारे पेलोड्स बंद हैं, सिर्फ रिसीवर ऑन है, ताकि वो बेंगलुरु से कमांड लेकर फिर से काम कर सके। 20 सितंबर को चांद पर सूर्योदय हो चुका है। चंद्रयान के दोबारा एक्टिव होने को लेकर पूरा देश एक बार फिर से उम्मीदों भरी नजरों से देख रहा है। भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को उतारकर स्पेस की दुनिया में नया कीर्तिमान बनाया है। इस मिशन ने ऐसी कामयाबी दिलाई जिससे हिंदुस्तान का मान दुनिया में बढ़ा है। पूरी दुनिया ने इसरो के वैज्ञानिकों को सजदा किया। इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। अब इस मिशन को लेकर और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। दक्षिणी पोल पर रात होने की वजह से रोवर और प्रज्ञान को स्लीप मोड पर डाल दिया गया था। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का ही था। ऐसा इसीलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। ऐसे में उम्मीद है कि रोवर और प्रज्ञान अगर फिर से काम करना शुरू करेंगे तो चांद की काफी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। 14 दिनों में लैंडर और रोवर ने
चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाया, चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगाया। इसके साथ ही चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम के होने का भी पता चला। इतना ही नहीं, लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर भूकंप को भी रिकॉर्ड किया। चांद पर रात खत्म होने के बाद अगर लैंडर में लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब नहीं होते तो ये फिर से एक्टिव हो सकते हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि लैंडर रोवर से अगर संपर्क नहीं हो पाता तो क्या मिशन समाप्त हो जाएगा? क्या ये दोबारा मुमकिन हो पाएगा? आमतौर पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान सामान्य से कई गुना गिर जाता है। ऐसे में पारा काफी नीचे चला जाता है। -150 डिग्री सेल्सियस के तापमान में किसी भी मशीन का टिक पाना मुश्किल होता है। अब अगर इसरो दोनों से फिर से संपर्क साधने में कामयाब होता है तो ये एक और कामयाबी होगी जो इसरो के अगले मिशन की रूपरेखा को तय करेगी। लेकिन अगर इसरो के वैज्ञानिकों का लैंडर और रोवर से संपर्क नहीं हो पाता तो दोनों हमेशा हमेशा की तरह शिव शक्ति पॉइंट पर जमे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुकने